वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी थर्ड पार्टी आपका डॉट डॉट डॉट। आज हम एक नई एनर्जी और एक नए वीडियो के साथ अपडेट इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन के जीवन में थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन चल रहा है। आजकल इन दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर क्या ख्याल आ रहे हैं, क्या सिचुएशन बनी हुई है, ये रिश्ता इन दोनों का आगे कहाँ बढ़ रहा है, सब कुछ आज इस रीडिंग में आप लोगों को पता लगेगा। ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। तो जिन लोगों को पता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, वही इस वीडियो को सुने। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह इस रीडिंग में एक साइड पर आपके पर्सन के कार्ड्स यूनिवर्स से मांगे और दूसरी तरफ मुझे थर्ड पार्टी के लिए यूनिवर्स ने कार्ड्स दिए हैं। पहले बात करते हैं कि पर्सन आपको लेकर जो भी आजकल सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को लेकर सोच रहे हैं वो क्या है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली थर्ड पार्टी रीडिंग में कई बार आपकी कार्ड्स और एनर्जी आती है। वो यूनिवर्स की मर्जी होती है कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। आपके बारे में जो पर्सन का ख्याल है, उन्हें आप अपनी ज़िंदगी का एक स्पेशल हिस्सा लगते हो। उस पर्सन को थर्ड पार्टी में जाने के बाद ये ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है, ये एहसास उनको गहराई से तब हुआ जब वो किसी तीसरे इंसान के चक्कर में पड़ गए, या कह लो कि अगर ये उनसे मैरिड हैं, उनकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, उनके शादीशुदा जीवन में जब आपकी एंट्री हुई या ये आपकी लाइफ में आए तो इनको लगा था कि ये रिश्ता बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि इनको ज़िंदगी में ऐसा सोल कनेक्शन या ऐसा स्पार्क पहली बार मिलकर किसी से फील नहीं हुआ। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी इन्होंने पहली मीटिंग में वो स्पार्क, वो कनेक्शन, वो एक ऑ होता है ना कि किसी के पर्सनालिटी को देखकर, किसी की बातों को सुनकर, किसी को फील करके हम सनक जाते हैं, हमें लगता है कि ऐसा इंसान भी हो सकता है। तो ये इंसान आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो ये है कि उनको इस रिलेशन में आगे बढ़ना है। अब वो इस रिश्ते के लिए कितनी जल्दी कोशिश करते हैं या कितना देर लगाते हैं, वो सभी के लिए डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि सब लोगों की लाइफ स्टोरी अलग है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, गाइडेंस होती है, तो इसको सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे ही लो, इसको अपनी 100% लाइफ की सच्चाई समझकर कोई भी फैसला ना करें। तो आपके जो पर्सन हैं वो स्ट्रांगली आपके प्यार को फील करते हैं और वो एक्सप्रेस करने के लिए जल्दी कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें रोकती हैं। कभी उनके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि इस रिश्ते को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, या इस रिश्ते के लिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये पर्सन दुनियादारी, समाज, धर्म, जाति, घर वालों से डरते हों, या फिर इनको ऐसा लगता हो कि अभी ये रेडी नहीं है इस रिलेशन में कुछ बड़ा करने के लिए। अब आते हैं कि आपकी तरफ उनका क्या सोचना है। आगे चलकर वो इस रिलेशन में कोई एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मुझे लगता है ये अगले आने वाले टाइम में आपको और इनको फिर से कंपेयर करेंगे कि उस इंसान के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहा, थर्ड पार्टी के साथ कैसा रहा। ये अपने डिसीजन को भी रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा है इन्होंने जो गलत फैसला लिया था आपको छोड़ना और थर्ड पार्टी में जाना, या फिर इन्होंने कंप्लीटली आपको छोड़ा ही नहीं बट ये अपने रास्ते से भटक गए। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कार्मिक लोगों का लिखा होता है आना। हमें लगता है कि हमारी स्टोरी तो बहुत अच्छे से चल रही है,
हम दोनों में प्यार है, हम दोनों में एक दूसरे के रिलेशन को लेकर जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लव होना चाहिए, केयर होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए कि अगर हम एक को प्यार करते हैं तो उसी को करते हैं। शुरू शुरू में ये आपको इन्होंने फील करवाया है। धीरे धीरे इनकी लाइफ से ऐसे कार्मिक साइकिल शुरू हो गए जहाँ पर इनको अचानक से थर्ड पार्टी का मिलना, अचानक थर्ड पार्टी रिलेशन में जाना, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ है। बट ये जो भी इंसान है आपके पार्टनर, कंफर्म है इतना कि ये उस इंसान से जाने को सोच रहे हैं कि उस इंसान को मैं छोड़ दूं या उसे मैं खुद ही कह दूं कि मेरा और तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुम जहां जाना चाहते हो आगे बढ़ जाओ। बट ये इनके लिए आसान नहीं है क्योंकि इनको डर भी लगता है। अगले कुछ कार्ड्स ऐसे ही डर के हैं जो नेगेटिव एनर्जी को, इमोशनल ब्लैकमेलिंग को, किसी तरह के फाइनेंशियल गेन को भी दिखाते हैं। या तो इनको कोई फ़ायदा है उस थर्ड पार्टी से, या थर्ड पार्टी को इनसे कभी इमोशनल ब्लैकमेल होना पड़ा है, या थर्ड पार्टी ने इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया है, या कहा होगा कि मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ या वॉर्न करती हूँ, अगर मुझे पता लगा कि तुम्हारा किसी और के साथ रिलेशन है, कोई सीक्रेट अफेयर है, तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूँगी, मैं तुम्हारे प्रूफ पब्लिक में दिखा दूँगी। तो ये डरे हुए हैं, इसीलिए ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे आपके साथ। अंदर से चाहे इनका दिल कितना ही आपकी तरफ प्यार में इमोशनल हो रहा है, ये उस फीलिंग को काबू कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। आपके स्पिरिट एनिमल्स भी कुछ हैं यहाँ पर। अगर आप कुछ दिनों से जानवरों के बारे में सोच रहे हो या जानवरों के वॉलपेपर लगा रहे हो, एनिमल्स के पिक्चर, इमेजेस, वीडियोस देख रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई एनिमल बार बार नज़र आता है, चाहे ड्रीम्स में आता है, चाहे आपके साथ कोइंसिडेंस हो रहा है, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, तो ये स्पिरिट एनिमल्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल है लायन, शेर, डक, पैरेट, स्नेक, एलिफेंट, बटरफ्लाई, और मुझे यहाँ पे डॉग भी नज़र आ रहा है। जो लोग स्पिरिट एनिमल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं वो लोग नेट पे सर्च कर लेना कि स्पिरिट एनिमल क्या होते हैं, हमें ये कैसे गाइड करते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या मकसद होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है जो दिखाता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर कई बार मन बना चुके थे छोड़ने का, कि इसको लाइफ से निकाल देना है। शायद ये कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप भी कर गए होंगे और उस ब्रेकअप में इन्होंने शायद आपसे दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश की होगी और कुछ लोगों का रीयूनियन भी हुआ होगा, पैचअप भी हुआ होगा, लेकिन फिर अचानक ये फिर थर्ड पार्टी में चले गए क्योंकि मुझे लगता है ये इमोशनली अनस्टेबल हैं। इनको सोशलाइज करना अच्छा लगता है, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, नए लोगों में बात करना, उनकी पसंद नापसंद को जानना अच्छा लगता है, और कभी कभी ये ऐसे लोगों को अपनी मर्ज़ी से लाइफ से हटा भी देते हैं क्योंकि मुझे इस पर्सन के अंदर ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या इनसिक्योरिटीज़ छुपी हुई नज़र आ रही हैं। अब आप कहोगे कि मेरे पर्सन के तो इतने फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही, जिनके पर्सन ज़्यादा फ्रेंडशिप बनाने में, नए लोगों से ज़्यादा नेटवर्किंग करना, ज़्यादा सोशलाइज करना, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये उन पे रेजोनेट होगा। जिन लोगों के पर्सन अलूफ रहते हैं या बहुत मूडी हैं या बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोलेबल पर्सन है कि जब अपना दिल होता है तभी किसी रिलेशन में जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से बैकआउट कर जाते हैं।
इनका रिलेशन मुझे थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ में, थर्ड पर्सन लाइफ में इनको मैनिपुलेट करता है या करती है, तो आपकी सोच कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स हैं उन पे मैं बाद में आऊँगी, अभी तो आपके पर्सन के कार्ड्स और एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ आजकल ये क्या सोच रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के रिश्ते में रिस्क बहुत है, या थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जिसके कुछ नामी गिरामी लोगों के साथ कनेक्शंस हों। ज़रूरी नहीं है कि वो नामी गिरामी लोग टीवी पे आते हों, पॉलिटिशियंस हों, ऐसा नहीं है। जहाँ वो रहते हैं उस एरिया में उनको शायद ऐसे लोगों से डर लगता हो कि कहीं ये मुझे एक्सपोज ना कर दे, कहीं ये मेरे बारे में मेरे वर्क प्लेस पर, मेरी सराउंडिंग्स में या मेरे एरिया में कोई अफवाह ना उड़ जाए जिसके कारण मुझे इंसल्ट सहनी पड़े या मेरी फैमिली के इमेज पे कोई दाग लगे। तो ये डरे हुए हैं। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद थर्ड पार्टी के साथ खूब टाइम पास किया है, बहुत ही ज़्यादा टाइम पास वाली एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लग रहा था कि उसको एक ऐसा हीरा मिल गया है जिसको वो हमेशा संभाल कर रखेगी या रखेगा, लेकिन थर्ड पार्टी को भी लगने लगा है कि ये इंसान मुझे यूज़ कर रहा है, चाहे इमोशनली यूज़ कर रहा है, चाहे फिज़िकली यूज़ कर रहा है, या फाइनेंशियली मुझसे बेनिफिट ले रहा है। तो थर्ड पार्टी इस इंसान से ना दुखी है, आपके पर्सन से। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी ने ही इस इंसान को ऑप्शन में रखा हुआ है कि ज़्यादा इस पर्सन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान को सबक सिखाना ही होगा। तो थर्ड पार्टी के अंदर में ईगो, फ्रस्ट्रेशन, वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। थर्ड पार्टी इंसान जो भी है, औरत है, मर्द है या थर्ड जेंडर में है, वो पर्सन दिल से दुखी है। उसके इमोशंस को आपके पर्सन ने हर्ट किया है, या जो थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते से उम्मीदें लगाई थी उन उम्मीदों पे आपके पर्सन खरे नहीं उतरे। शायद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से शादी करना चाहती थी, या फिर आपके पर्सन से एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशन चाहती थी। शुरू में पर्सन ने टाइम दिया है थर्ड पार्टी को, इन्होंने साथ में अच्छा टाइम बिताया भी है, क्योंकि उनके कार्ड्स पास्ट की एनर्जी को एक अच्छा फेज और अच्छे एनर्जी को फील करवा रहे हैं कि ये दोनों ने अपना पास्ट रिलेशन, जो इन दोनों का बीता हुआ कल रहा, वो अच्छा रहा। लेकिन अब इनके जीवन में कड़वाहट और वो खटास आ गई है, क्योंकि ये पर्सन आपसे 5D कनेक्शन में आज भी जुड़े हुए हैं। गाइस, कभी कभी ना ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं कि हमें उनसे प्यार हो जाता है, और अगर हमारी उनसे शादी ना हो पाए या उनकी कहीं और शादी हुई है या बाद में हो जाए, लेकिन हम उन लोगों को कभी दिल से निकाल नहीं पाते। हमें लगता है कि कोई तो जन्मों जन्मों का इस इंसान से हमारा रिश्ता है, हमें एक बंधन फील होता है, हमें एक कार्मिक कनेक्शन फील होता है। हम बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, इमेजिनेशंस में रहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर या हमारा रिलेशन ऐसा होगा, सपनों का राजकुमार मिलेगा, सपनों की राजकुमारी मिलेगी, कोई बहुत टूट कर प्यार करने वाला, साथ निभाने वाला इंसान मिलेगा। तो कई बार जब ऐसे लोग हमें मिलते हैं तो हम उनसे बहुत जल्दी कनेक्शन फील करते हैं, हमें एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है। ये लोग ना हमारे पास्ट लाइफ से होते हैं, पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते,
मोस्टली कार्मिक रिलेशन हमारे पास्ट लाइफ से होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सोल कनेक्शंस भी पास्ट लाइफ से देखे गए हैं। आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम भी हैं। तो इनका थर्ड पार्टी में अचानक टावर मोमेंट आ चुका है। ब्रेकअप हुआ है, पिछले कुछ दिनों में हुआ होगा या पिछले कुछ महीनों में हुआ होगा, लेकिन उस टावर मोमेंट से दोनों ही इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं सोच पा रहे। ऐसा लग रहा है कि बस अगर वो मुझसे बात कर लेता है तो मैं रिलेशन चला लूँगा, अगर वो मुझे अकड़ दिखाएगा, भाव खाएगा, नखरे दिखाएगा, गुस्से में रहेगा, तो मैं ज़्यादा उसको अपने जीवन में रखने के लिए हाथ पैर नहीं मारने वाला। आपके पर्सन ने ये मन बना लिया है। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी में जलन है, नेगेटिव एनर्जी हाई है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी मेथड या टेक्निक को अप्लाई करके अपनी तरफ लाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसे सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि पर्सन का आप में भी दिमाग घूम रहा है, दिल लगा हुआ है आपसे, लेकिन वो किसी अनचाही एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो कि दिल तो कहीं और है, दिमाग कहीं और जा रहा है। और ये चीज़ें आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी की गलतियाँ ढूंढने में मदद कर रही हैं कि ये यहाँ गलत है, वहाँ गलत है, इसके साथ मुझे हमेशा गुस्सा क्यों आता है, मैं इसके साथ रिलेशन में लड़ाई ज़्यादा क्यों करता हूँ, या इसकी बातें मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती, पहले यही इंसान मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आजकल इससे दूर जाने को मन क्यों करता है। तो ये ख्याल उनमें थर्ड पार्टी के लिए आने शुरू हो गए हैं, और ये आज या कल में नहीं शुरू हुए। मैंने पिछले महीने पोर्टल पे एक बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग की थी, और मैंने बोला भी था कि ये पोर्टल जो आ रहा है इसके बाद देख लेना कि थर्ड पार्टी वाले जितने लोग इस धरती पर हैं उनका रिलेशन ट्रिगर हो जाएगा, और वो होना स्टार्ट हो गया है। पुराने वीडियोस अगर आपने सुने नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं थर्ड पार्टी पे। बहुत वीडियोस अलग अलग एनर्जी को फील करवाते हैं, और कई बार कुछ वीडियोस बिल्कुल सेम डिट्टो एनर्जी को फील करवाते हैं। तो ऐसा भी लगता है कि मासेस की लाइफ में एक मैसिव शिफ्ट आ रहा है, और आप लोग सोल सर्चिंग, पर्जिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो पोर्टल्स की एनर्जी है उसके कारण अपने माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर चेंजेस फील करते हो, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। तो जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं वो एक्शन ज़रूर लेंगे। जो लोग अभी स्पिरिचुअलिटी में नए नए आए हैं, जिनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अगर कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं हो रहा या बार बार उसमें स्ट्रगल है, बार बार चैलेंजेस हैं, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना होगा। अगले आने वाले दिनों में थर्ड पार्टी के साथ इनका ड्रामा स्टार्ट हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे को ना ऑनलाइन तो चेक करते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको भी ऑनलाइन देखते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इनका इस्तेमाल कर रही है। ये पहले थर्ड पार्टी पे इतना शक नहीं करते थे, उन्होंने इस रिलेशन में कुछ ऐसा नोटिस किया है या उनके हाथ में थर्ड पार्टी के कुछ सबूत लगे हैं, या किसी ने उनको थर्ड पार्टी की सच्चाई बता दी है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके अलावा किसी अदर रिलेशन में हो, या थर्ड पार्टी का इनके साथ अब जो रिश्ता है वो पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा। जब लड़ाई झगड़े किसी भी रिलेशन में बढ़ जाते हैं, और जब उस रिश्ते में शक करना, भाव खाना, घमंड दिखाना, ईगो में रहना, एटीट्यूड के कारण रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना, बल्कि उसको वहीं छोड़ देना कि मुझसे तो ये हैंडल नहीं हो रहा, इनको छोड़ ही देती हूँ, इस तरह के ख्याल थर्ड पार्टी में आ रहे हैं। इस रीडिंग में राशियां आपके पार्टनर की सारी हैं, सारे ज़ोडिएक साइन हैं, और कुछ लोगों में करियर की वजह से
थर्ड पार्टी या तो इनसे दूसरी लोकेशन पर जाने का बोल रही है, किसी अदर प्लेस, कंट्री या किसी अदर स्टेट में जाने का बोल रही है, या बोल रहा है वो आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी का अभी ध्यान जो है वो पैसों पर है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी करियर कॉन्शियस है, उसको अपने करियर के लिए कोई भी अगर बीच में आता है जो उसको करियर के लिए बोले कि तुम ये मत करो, इससे हमारा रिलेशन सही नहीं रहेगा, तुम दूसरे शहर में चले जाओगे, मैं इधर हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत गैप आ जाएगा, हम कैसे मिलेंगे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी को अच्छी नहीं लग रही। उसे लगता है कि अगर रिलेशन है तो एडजस्ट करना चाहिए, पर आपके पर्सन एडजस्ट नहीं करते। शायद थर्ड पार्टी इनसे दूर जा रही है, या तो किसी कंट्री में मूव होने वाली है या होने वाला है करियर के लिए, या फिर अपने फ्यूचर की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। और कुछ कुछ लोगों में आपके पर्सन का मूडी नेचर, ये जो इनका बिहेवियर बदल जाता है थर्ड पार्टी के लिए, वो थर्ड पार्टी को टॉलरेट नहीं होता। थर्ड पार्टी को एक स्टेबल, इमोशनली बैलेंस इंसान की ज़रूरत है। उसे लगता है कि मुझे हर बार इस इंसान को समझाना पड़ता है, तो क्यों ना मैं इस इंसान से कुछ टाइम के लिए अलग हो जाऊं। अगले कुछ दिन ऐसे होंगे जब थर्ड पार्टी इनको बिना बताए लाइफ से जा सकती है, या फिर इनको ब्लॉक करके भी जा सकती है। थर्ड पार्टी के लिए अपने जीवन में सनशाइन, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। और उसे लगता है कि आपके पर्सन से उसको फ्रस्ट्रेशन मिलती है, दोनों की वाइब्रेशनल एनर्जी मैच नहीं करती। जो चीज़ें आपके पर्सन को करना अच्छा लगता है वो थर्ड पार्टी के लिए थोड़ी ऑपोजिट हो जाती हैं, और उसको लगता है कि हम में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। धीरे धीरे इनके रिलेशन में कुछ सीक्रेट्स भी बाहर आ रहे हैं, कोई भी सीक्रेट बाहर आ सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर इस इंसान को या तो बोल चुके हैं कि तुम्हारे साथ होकर भी मुझे प्यार महसूस नहीं होता, जबकि मैं अपने एक्स के रिलेशन में था या थी, वहाँ पे मुझे हर टाइम अटेंशन मिलता था, प्यार मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, केयर मिलती थी। तो जब थर्ड पार्टी इस तरह की बातें आपके पार्टनर के मुंह से सुनती है या सुनता है, तो उसका दिमाग सटक जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके पर्सन आपकी तारीफ करें। इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है गाइस, ये दोनों ना अपना ईगो डाउन नहीं करते। आपके अंदर एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में ना ये बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्टी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है रिलेशन में। थर्ड पार्टी के अंदर कुछ सुपीरियरिटी एनर्जी है, उसको लगता है कि मैं इस इंसान से ऊपर हूँ। मुझे तो ये वो एनर्जी लग रही है इस रीडिंग की कि जैसे इस इंसान ने आपको अपने पीछे नचाया था ना, कठपुतली की तरह, कि आप इनके प्यार में ब्लाइंडली पागल हो गए थे। वो होता है ना कि किसी को जब हम बहुत प्यार करते हैं तो उस इंसान को लगता है मैं तो सातवें आसमान पर आ गया हूँ, ये मुझे कभी छोड़ ही नहीं पाएगी, मैं दुनिया में कुछ भी कर लूँ, पार्टीज़ करूँ, बहुत सारे दोस्त बनाऊँ, इसे बिना बताए कहीं भी निकल जाऊँ घूमने, इसका फ़ोन ना उठाऊँ, इसके मैसेज देखकर रिप्लाई ना करूँ, पर अगर मैं इसको एक छोटी सी सॉरी बोल दूँगा, इसका सारा गुस्सा उस छोटी सी सॉरी सुनकर वहीं पे छूमंतर हो जाएगा। उनको आपके प्यार का अंदाज़ा है, वो आपको ऑलरेडी जानते हैं। उन्हें लगता है कि इस इंसान को मैं हेड टू टो, इन एंड आउट, राउंड एंड राउंड अच्छे से जान चुका हूँ। तो उनको आपके साथ कंफर्ट भी फील होता है, उनको आपके साथ बिल्कुल भी स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं आती। और ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है गाइस, ट्रस्ट मी, ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, या एक दिन ऐसा आएगा कि इन दोनों का झूठ सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा कि इस रिश्ते में कभी भी प्यार था ही नहीं, ये रिलेशन किसी और बेसिस पे चल रहा था।
कुछ यहाँ पे चैनल्ड मैसेज आए हैं पर्सन के आपको लेकर। सबसे पहला मैसेज है, आई एम सो अलोन विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ। मैंने आपको बोला आज की रीडिंग थर्ड पार्टी टॉपिक पे है, लेकिन सरप्राइजिंगली एनर्जी आपके फेवर में हाई है। आपके लिए इनका प्यार स्टार्टिंग में जैसा था, बीच में ये थर्ड पार्टी में भटक गए, अब इन्हें फिर अकल आ रही है, आंखें खुल रही हैं। आई डोंट नो कि इनका कार्मिक साइकिल पूरा हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, एंड आई रियली डोंट नो कि आपके साथ इनका कार्मिक रिलेशन किस लेवल पे जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि केवल ये थर्ड पार्टी के कार्मिक है। हो सकता है ये पर्सन आपके कार्मिक रिलेशन में कई सालों से हो, और जिनका ये रिलेशन नया भी है, अभी 6 महीने या 1 साल पहले ही बना है, उनमें भी अगर कोई रिलेशनशिप के इश्यूज़ आ रहे हैं या बार बार ये पर्सन आपसे ट्रिगर होते हैं, आप इनसे ट्रिगर होते हो, तो डेफिनेटली लाइफ लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स और एंजल्स आपको सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई बार हमें खुद भी उस रिश्ते से ना थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ में एक कामनेस और एक पीस के लिए ज़रूरी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है गाइस, फटाक से कमेंट सेक्शन में 333 एंजल नंबर लिख दो और थर्ड पार्टी ब्रेकअप लिख दो। मैं चाहती हूँ इन दोनों का ये जो रिलेशन है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो ख़त्म हो और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटें ढेर सारे प्यार के साथ। आखिर में सच्चाई कहते हैं ना, हमेशा जीत जाती है। जिसका प्यार सच्चा होगा अंत में उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। लेकिन हमें अंत तक वेट ही क्यों करना है? हम क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर सकते? हम क्यों नहीं पॉजिटिव रह सकते? हम क्यों नहीं यूनिवर्स को रोज़ ग्रैटिट्यूड शो कर सकते? तो हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है गाइस। केवल रीडिंग सुनकर आप हाथ खड़े करके मत बैठ जाना कि अब तो रीडिंग में सब अच्छा अच्छा आ गया है। आज की रीडिंग कितनी पॉजिटिव आई है, शायद आपके लिए भी बहुत नई हो सकती है कि हमने आज कुछ नया सुना है। काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी रीडिंग बहुत डिफरेंट आ रही थी। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। यू मेक माई वर्ल्ड स्पार्कल, आई लव यू। तुम मेरे संसार को बिल्कुल अपने स्पार्कल से, स्पार्कल क्या होता है? वो चमक, वो चकाचौंध, वो ग्लिटर, वो रोशनी, वो कह लो कि जैसे तारों की चमक होती है ना, रात को अंधेरे में टिमटिमाते हैं, और उस अंधेरे में तारों की एक अलग ही ब्यूटी है। उसे देखने में, उसे निहारने में हमें बहुत मज़ा आता है। वैसे ही उन्हें लगता है कि आप जब उनके जीवन में रहते हो ना, तो उनका जीवन, जो उनका संसार आपसे है, वो टिमटिमाता है, उसमें रोशनी रहती है, उसमें उजाला होता है, उसमें खुशियाँ होती हैं। लड़ाई में भी प्यार है, गुस्से में भी प्यार है, दूरियों में भी प्यार है, और एक दूसरे को चोरी चोरी ऑनलाइन चेक करना, उसमें भी प्यार है। तो प्यार आपके लिए उनके दिल में है। हार्ट चक्रा उनका आपके कारण धीरे धीरे हील कर रहा है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी में जाना शायद यूनिवर्स का कोई बहुत बड़ा प्लान होगा कि इस इंसान को अगर अकल नहीं आ रही कि सच्चा प्यार क्या है, तो इसके जीवन में ऐसा इंसान भेजो जिसके साथ इसको थर्ड पार्टी वाला सबक मिले। तो इनको अब कहीं ना कहीं अंदर से लगने लगा है कि मैं जिसको अपना समझ रहा था वो अपना नहीं निकला, और जिसको मैं इग्नोर कर रहा था वही मेरा अपना है, यानी कि आप। तो ये आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं और ये आपको प्यार भी करते हैं, क्योंकि आपने अगर मैसेज को ध्यान से पढ़ा हो तो इन्होंने लव यू इस मैसेज में बोला है। वो इनके हार्ट चक्रा से हीलिंग की जो एनर्जी है, जिसको
आपके कारण ये फील करने लगे हैं कि हाँ, प्यार आज की दुनिया में ज़िंदा है, आज भी लोग सच्चा प्यार करते हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 333 लिखें। सभी राशियों की रीडिंग है। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कोई टॉपिक जिस पे अगला वीडियो सुनना चाहते हो जल्दी से उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। बाकी कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी लगी है। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे पहले आपको मुझे फॉलो करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से है। हीलिंग रिलेटेड गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक को हटाना है या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी टाइम से आप दोनों को अलग कर रही है, उसको रास्ते से हटाना है, तो मेरे पास वो स्पेल्स भी हैं, वो रिचुअल्स भी हैं और वो रेमेडीज़ भी हैं। वो सब कुछ आपको पेड कंसल्टेशन में पता लग जाएगा, जिसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।